सोचो, एक ऐसा इंटरनेट जहां तुम गूगल से कुछ भी सर्च नहीं कर सकते, जहां लोग अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली हाइड कर देते हैं और जहां पे ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करनी चाहिए। इसको कहते हैं डार्क वेब। तुमने इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा, हिटमैन्स, इलीगल डील्स, हैकर्स। लेकिन सच क्या है? क्या डार्क वेब उतना ही डेंजरस है जितना लोग बोलते हैं, या सिर्फ एक मिथ है जो इंटरनेट ने बना दिया? आज हम 6 मिनट में डार्क वेब की रियलिटी एक्सपोज करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि डार्क वेब एक्चुअली है क्या। इंटरनेट को समझने के लिए उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है सरफेस वेब। ये वो पार्ट है इंटरनेट का जो तुम रोज यूज करते हो। गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब सिर्फ इंटरनेट का छोटा सा ही हिस्सा है। दूसरा है डीप वेब। ये हिडन होता है लेकिन इलीगल नहीं, जैसे तुम्हारी ईमेल्स, बैंक अकाउंट्स, प्राइवेट डेटा, ये सब गूगल पे शो नहीं होता लेकिन एग्जिस्ट करता है। और तीसरा है डार्क वेब। डार्क वेब इंटरनेट का वो पार्ट है जो इंटेंशनली हिडन होता है। यहाँ नॉर्मल ब्राउजर्स काम नहीं करते। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, अगर सरफेस वेब एक सिटी है तो डार्क वेब उस सिटी के हिडन अंडरग्राउंड टनल जैसा है, जहां हर कोई इजीली एंटर नहीं कर सकता। और इसी मिस्ट्री की वजह से लोग इसके बारे में इतने क्यूरियस हैं। अब सवाल आता है कि डार्क वेब एक्चुअली काम कैसे करता है। सिंपल, इंटरनेट में क्या होता है, तुम डायरेक्टली वेबसाइट से कनेक्ट होते हो और तुम्हारी आइडेंटिटी, लोकेशन सब ट्रैक हो सकता है। लेकिन डार्क वेब का फंदा अलग है। यहाँ पे तुम्हारा कनेक्शन डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि मल्टीपल लेयर्स के थ्रू पास होता है। मतलब तुम्हारी आइडेंटिटी एक लेयर के पीछे नहीं, बल्कि कई लेयर्स के पीछे छुप जाती है। जैसे तुम एक डिजिटल मास्क पे मास्क पहना हुआ हो। इस प्रोसेस को इतना सिक्योर बनाया जाता है कि किसी के लिए तुम्हें ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसी वजह से यहाँ प्राइवेसी बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन जितनी ज़्यादा प्राइवेसी होती है उतना ही ज़्यादा मिसयूज का चांस भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, डार्क वेब के बारे में। जो तुमने सुना है उसमें से कितना सच है और कितना मिथ। मिथ नंबर 1, डार्क वेब मतलब सिर्फ क्रिमिनल्स। रियलिटी नहीं, डार्क वेब का यूज जर्नलिस्ट भी करते हैं ताकि वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। एक्टिविस्ट भी यूज करते हैं जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउड नहीं होता। और कुछ लोग सिंपली प्राइवेसी के लिए यूज करते हैं। मिथ नंबर 2, डार्क वेब डेंजर होता है। रियलिटी, हर जगह डेंजर नहीं होता, लेकिन हां, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो एक नॉर्मल यूजर्स के लिए सेफ नहीं है। सच ये है, डार्क वेब एक टूल है और टूल खुद कभी डेंजरस नहीं होता। उससे कैसे यूज किया जाता है वो डिसाइड करता है कि वो सही है या गलत। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। जहां इतनी ज़्यादा प्राइवेसी हो वहां मिसयूज का चांस भी बढ़ जाता है। डार्क वेब के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहां इलीगल एक्टिविटीज़ एग्जिस्ट करती हैं और इसी वजह से ये जगह नॉर्मल इंटरनेट यूज़र्स के लिए बिल्कुल सेफ नहीं मानी जाती। और सबसे डेंजरस चीज़ है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। तुम्हें कभी एग्जैक्टली नहीं पता होता कि तुम्हारे सामने किस टाइप के कंटेंट या लोगों के सामने आ जाओगे। और इसीलिए एक्सपर्ट्स भी बिना प्रॉपर नॉलेज के इसको एक्सप्लोर करने से मना करते हैं। तो हाँ, डार्क वेब सिर्फ मिस्ट्री नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां क्यूरियोसिटी गलत डायरेक्शन में भी ले जा सकती है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, आखिर लोग डार्क वेब से इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं? सिंपल है, ह्यूमन माइंड को हमेशा वही चीज़ अट्रैक्ट करती है जो हिडन हो, जो फोरबिडन हो। जितना ज़्यादा किसी चीज़ को सीक्रेट बनाया जाता है उतनी ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ती है।
और इंटरनेट ने इस क्यूरियोसिटी को और फ्यूल किया है। मूवीज, शोज सब डार्क वेब को एक स्कैरी, मिस्टीरियस जगह दिखाते हैं, जैसे मिस्टर रोबोट, जहां हैकिंग और हिडन इंटरनेट को इतना इंटेंस दिखाया गया है कि लोगों को लगता है ये एक अलग ही दुनिया है। लेकिन रियलिटी इतनी सिनेमैटिक नहीं होती। ज़्यादातर लोग सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, समझने के लिए नहीं, बस देखने के लिए। तो फाइनल बात सिंपल है, डार्क वेब ना तो सिर्फ ईविल है और ना ही कोई फैंटेसी वर्ल्ड। ये बस एक टूल है जिसका यूज़ कुछ लोग प्राइवेसी के लिए करते हैं और कुछ लोग गलत काम के लिए। डिफरेंस सिर्फ यूज़ का होता है। क्यूरियोसिटी होना गलत नहीं है, लेकिन बिना समझे किसी चीज़ में घुस जाना स्मार्ट नहीं होता। इंटरनेट पे पावर बहुत है, लेकिन उस पावर को कैसे यूज़ करना है ये तुम डिसाइड करते हो। अगर तुम्हें ऐसे और रियल टॉपिक्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और शेयर भी करना। और तुम चाहते हो कि अगर मैं डार्क वेब के बारे में तुम्हें फुल डिटेल में सिखाऊं तो कमेंट करना मत भूलना। देखते हैं क्या होता है।